साप्ताहिक राशिफल 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में रहने वाला है। इस सप्ताह में बृहस्पति की प्लेसमेंट मेष राशि में, कन्या राशि में केतु, तुला राशि में शुक्र, वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह, धनु राशि में सूर्य और बुध और कुंभ राशि में शनि ग्रह, मीन राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चंद्रमा के परिवर्तन के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ बेहद बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कि हम पूरी सप्ताह के मध्य में समझेंगे। चंद्रमा ग्रह के लिए बताया गया है कि पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां चंद्रमा बेहद लाभदायक होता है, शुभ परिणाम देने वाला और विशेष जीवन के कल्याण को करने वाला गोचर होता है जब चंद्रमा हमारे राशि से इस तरह का विचरण करता है। उसी के आधार पर पूरे साप्ताहिक राशि का आपको विश्लेषण बताएंगे, आपके जन्म राशि के आधार पर। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। आपसे हमारा निवेदन रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वार्षिक राशिफल हमने अपने चैनल में अपलोड किया है। आप चैनल में जाकर के अपने जन्म राशि के आधार पर अपने राशि का संपूर्ण विश्लेषण समझ सकते हैं। आज के साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बेहद शानदार रहने वाला है। साल के ये अंतिम समय के सप्ताह आपके जीवन में चल रहे हैं। विशेष धन लाभ की योग इस सप्ताह में आपके बनेगा। आपको किसी विशेष जगह पर मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट का भी निर्णय इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। मानसिक अशांति से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। पारिवारिक वातावरण ताकि सुखद और शांतिप्रद आपको महसूस हो सके। इस सप्ताह में किसी बड़ी यात्रा का भी निर्धारण या फिर यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे डेवलपमेंट, उन्नति यथावत चलता रहेगा। आमदनी, आय के कुछ नए स्रोत की प्राप्ति हो सकती है, या कह सकते हैं कि कुछ जीवन में नए आय के माध्यम, मार्ग आपको मिल सकते हैं इस समय के अंदर, यानी कि 18 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के मध्य। सप्ताह के अंत में कुछ अचानक जिम्मेदारी आ सकती है, जिसके कारण से आपको धन व्यय करना पड़े, या फिर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आप अपने जमा पूंजी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा। चंद्रमा के गोचर के अनुसार देखेंगे तो कुछ नए संबंध, कुछ नए दोस्त इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। लव लाइफ आपकी नए सिरे से एक स्टार्टअप हो सकता है, यानी कि एक नया अध्याय कह सकते हैं लव लाइफ का आपके जीवन में स्टार्ट होने का योग इस समय में आपके बन रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान कर रहा है। धर्म कार्यों में थोड़ी सी अरुचि हो सकती है। भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल आपके बनेंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीवन में उनके उन्नति, तरक्की के मार्ग का निर्धारण कर सकते हैं। आपसी पारिवारिक तालमेल बेहद सुखद रहेगा। इस सप्ताह में कार्यक्षेत्र, करियर और व्यापार में भी शानदार लगातार डेवलपमेंट होने के आपके जीवन में योग बन रहे हैं। पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। पैतृक विरासत में नए तरीके से कुछ नए निर्माण कार्य आप यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर नए निर्माण कार्य की योजना आप यहाँ पर बनाएंगे इस सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह में लगातार आपके हार्ड वर्क, परिश्रम, मेहनत का आपको पूरा रिटर्न मिलने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में थोड़ा सा मानसिक अशांति और अरुचि पैदा करेगा। यानी कि कोई काम आपको करना था
आपका मन नहीं करेगा, आलस्य का लगातार बढ़ावा होगा और किसी न किसी विपरीत लिंग से आपके झगड़े होने के योग बनेंगे। तो इस सप्ताह में आपको थोड़े से अपने तालमेल, अपने संबंध रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। इस सप्ताह में कोशिश करें कि किसी बड़ी विशेष जिम्मेदारी वाले कार्यों को प्रारंभ ना करें और कोई भी बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उनको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें, समझें और उसके बाद ही आप निर्णय करें। ये आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर महत्वपूर्ण है। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो व्यापारिक महत्वपूर्ण सफलता, परिवार के अंदर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह की कोई विवाद चल रही थी, वो विवाद इस सप्ताह में आपकी दूर हो सकती है। न्यायालय, कोर्ट कचहरी में विजयी मोमेंट आपको प्राप्त हो सकती है। और इस सप्ताह में यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं पारिवारिक और व्यापारिक एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति होता हुआ आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष महत्वपूर्ण और लाभदायक समय साबित हो सकता है। इस सप्ताह में सावधानी भी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर अष्टम और नवम भाव में होने के कारण धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि की कमी होगी, अध्यात्म में अरुचि होगा और जितनी अध्यात्म में अरुचि बढ़ेगी उससे भाग्य की संघर्ष थोड़ा सा आपको दिखेगा होता हुआ। इसीलिए धर्म कार्यों में रुचि अपनी बनाए रखें यथावत। किसी भी धर्म, भावनात्मक, धार्मिक चीज़ों का एक तरह से अवहेलना न करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान कर रहा है। महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र पर डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। पुराने कुछ रुके हुए पैसे इस सप्ताह में आपको वापस मिलेंगे। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेगा। स्वास्थ्य में पूरे सप्ताह आप सुधार होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह में ध्यान रखें, यदि आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइव करें, अन्यथा छोटी सी गलती के कारण आपको मोटी चालान का सामना करना पड़ सकता है। पानी वाले जगहों पर जाएं, स्विमिंग करें, तैरने की कोई व्यवस्था पर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस सप्ताह में कन्या राशि वाले जातकों को जल से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, मानसिक अस्थिरता बन सकती है और आपसी तालमेल में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। संतान, बच्चों के ऊपर थोड़ी पैनी नज़र रखनी चाहिए। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जिससे आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़े। हालांकि इस सप्ताह में आप कठिन परिश्रम, मेहनत करेंगे और इस सप्ताह में आपके परिश्रम, मेहनत का पूरा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। लगातार डेवलपमेंट की योजनाओं को आप आगे बढ़ाने में सफल होंगे। व्यापारिक सफलता और परिवार के अंदर भी सुखद वातावरण बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा इस सप्ताह में थोड़े से आपको अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह में किसी भी नवनिर्माण कार्यों को प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए और इस सप्ताह में अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ इत्यादि को भी बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा डिस्प्यूट, परेशानी और आपसी तालमेल का अभाव आपको दिखेगा जिससे आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह में अचानक धन के लाभ होने के योग जरूर आपके जीवन में बन रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह में नए कार्य निर्माण, नए कार्य क्षेत्र में जुड़ना, नई जॉब, नए व्यापार का एक स्टार्टअप या कुछ नए तरीके के जीवन को आगे बढ़ाने का, डेवलपमेंट करने का योजनाओं को यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ आप अपने जीवन में देख सकते हैं। इस सप्ताह में आपको थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ को विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपने बच्चों के ऊपर आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए और यदि विद्यार्थी हैं तो अपने स्टडी कार्य पर आपको बहुत सावधानी इस सप्ताह में रखना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए
चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान करेगा। इस सप्ताह में आपको वाणी पर थोड़ी संयम रखनी चाहिए और अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट की योजना को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करनी चाहिए। यदि आप किसी तरह का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं और इस सप्ताह में करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि इस सप्ताह में आपको रुकना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। तृतीय चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएगा, परंतु द्वितीय चंद्रमा धन का नुकसान कर सकता है, धन को गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा सकता है, जहां से रिटर्न आना, वापसी आना बेहद कठिन हो जाता है। वाणी पर संयम रखनी चाहिए और परिवार के अंदर संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा आपसी आर्ग्यूमेंट, तू मैं, तर्क कुतर्क आपके लिए परेशानियों का कारण इस सप्ताह में बन सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत शानदार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ नए तरीके की जिम्मेदारी मिल सकती है, नए पद प्रतिष्ठा आपके जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे, नए कार्यक्षेत्र का जुड़ना, नए करियर का स्टार्टअप या फिर नए तरीके की डेवलपमेंट की योजनाओं को यहाँ पर आप पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर उनको एक तरह से योजना बना सकते हैं। आने वाले निकट भविष्य में, नए वर्ष में आप कुछ बड़े स्टार्टअप बिगनिंग अपने जीवन में होता हुआ जरूर देखेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान कर रहा है, परंतु ध्यान रखें आंखों से संबंधित किसी तरह कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। विशेष पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आपको मिल सकती है इस सप्ताह में। इस सप्ताह में परिवार के अंदर थोड़े से आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं। पारिवारिक वातावरण आपके जीवन में थोड़ी सी कलहपूर्ण हो सकता है इस पूरे सप्ताह के अंदर। साल 2023 का ये अंतिम सप्ताह चल रहे हैं, अंतिम महीने का अंतिम घड़ी एक तरह से बीत रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक ही अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं या फिर आने वाले नए वर्ष के वर्ष फल को बड़े बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।